हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ओ लेवल रिजल्ट के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से सादर अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा, फिर अपने मत कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नीलिट भारत की एक बहुत गौरवमयी संस्था है। जैसा कि अब तक आप लोग जानते थे कि नीलिट की गरिमा के बराबर संस्थान इस भारत में बहुत ही कम है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स की समस्या होती थी, अब से पीछे जो भी मेल जाते थे, जो भी कुछ भी स्टूडेंट्स की समस्या रहती थी, जो सर्टिफिकेट को लेकर या फिर रिजल्ट को लेकर कुछ भी, तो नीलिट द्वारा उचित कदम उठाया जाता था और बच्चों के द्वारा नीलिट के उस कदम की सराहना भी की जाती थी। लेकिन इस बार जो कि कोरोना के नाम पे सबको नुकसान हुआ है, लेकिन नीलिट ने कोरोना के नाम पे आपका नुकसान किया है, इस बात को इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि आरओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आती है, उसी को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी अभ्यर्थी ओ लेवल का कोर्स करते हैं। अब आरओ की वैकेंसी लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित हो चुकी है। विगत 5 मार्च से उसके आवेदन भी शुरू हो गए हैं और नीलिट के द्वारा अभी तक ओ लेवल का रिजल्ट नहीं दिया गया है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पुराने शेड्यूल के अनुसार ही रिजल्ट दिया जाएगा। तो थोड़ा हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोग अपना ध्यान आकर्षण करिए कि नीलिट कितना गैर जिम्मेदार है और कितना जिम्मेदाराना कदम है इनका, आपको खुद समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने एक नोटिस दिया कोरोना को लेकर। जो जुलाई सेशन का एग्ज़ाम होना था, जिनको जुलाई में एग्ज़ाम देना था, यानी कि जुलाई सेशन के लिए जो इनरोल्ड हुए थे, कोरोना की स्थिति भयंकर थी देश में। सबको पता था जुलाई में स्थिति बहुत ख़राब थी, एग्ज़ाम नहीं हो सकते थे। नीलिट के द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया और एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया और सितंबर में शिफ्ट किया गया। 12 से 16 थ्योरी के एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 26 से 29। ठीक है, अच्छा कदम रहा, बच्चों ने इसका स्वागत भी किया। ठीक है, अब जैसे ही सितंबर महीना आता है, उसी महीने में एक और नोटिस आती है नीलिट के द्वारा। थोड़ा इनके पीछे की मंशा को समझिएगा। उस नोटिस में क्या होता है, देखिए। उस नोटिस में एक आ जाता है कि जुलाई सेशन का जो ओ लेवल का एग्जामिनेशन है, उसको पोस्टपोन किया गया था सितंबर में। अब उसको जनवरी के सेशन के साथ, जनवरी 2021 के सेशन के साथ मर्ज किया जाएगा। मर्ज करके एक साथ जनवरी 2021 में एग्ज़ाम कराया जाएगा। इससे बहुत अभ्यर्थी परेशान हो गए कि अरे आरओ की वैकेंसी यूपी से आने वाली है, कहीं आ न जाए। तो अभ्यर्थियों ने इनको मेल भी करना शुरू कर दिया कि सर, कोरोना के समय में बहुत अभ्यर्थियों को लाभ मिल रहा है, बहुत कोर्स में अच्छे कोर्सों में उनको प्रमोट किया जा रहा है, एलएलबी में, बीटेक में एक सेशन को प्रमोट किया जा रहा है। तो हमारे ही ग्रुप के बीच से कई अभ्यर्थियों ने मेल किया है कि इसको प्रमोट कर दिया जाए और प्रमोट करके रिजल्ट बना दिया जाए। जिनके एक पेपर हो, जिनके एक प्रैक्टिकल हो, जिनके प्रोजेक्ट सबमिशन की बात हो, उनको प्रमोट कर दिया जाए। उसमें डियर कैंडिडेट नॉट पॉसिबल ऐसा करके रिप्लाई नीलिट की तरफ से भेजी गई। ठीक है, फिर अब नीलिट के आगे के कदम को देखिए क्या हुआ। इतना तो आप समझिए कि जो जुलाई का सेशन था सितंबर में शिफ्ट किया, सितंबर से जनवरी में शिफ्ट किया गया। बाकी हवाला क्या रहा कि कोरोना का, ड्यू टू कोरोना, हर जगह केवल कोरोना का जो है हवाला देकर इनके द्वारा ये नोटिस दी गई कि कोरोना में हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं। यहाँ तक कि जो मेल की रिप्लाई आती थी वो भी यही कहा जाता है कि भयंकर पेंडेमिक चल रही है, इसमें हम लोग एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं। उसका प्रमाण आप देख लीजिए। ये निखिल मिश्रा हैं, हमारे ग्रुप से, आप लोगों के बीच के ग्रुप से ही है। इन्होंने लिखा, मैं निखिल मिश्रा नीलिट ओ लेवल का स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ये मेल भेजते हैं नीलिट को और पूरी कहानी अपनी बताते हैं। लगभग सभी छात्रों को ओ लेवल करने का मकसद सिर्फ सरकारी नौकरी में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति पाकर देश की सेवा करना होता है। जिस तरह यदि मरीज को सही समय पर उसका इलाज ना किया जाए
और फिर उसका मर जाना बेहद दुखद होता है। ठीक उसी प्रकार यदि परीक्षा तय समय पर ना हुई तो ओ लेवल का कोई महत्व नहीं है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल जी भी बार बार कह रहे हैं कि विद्यार्थी तय समय पर ही परीक्षा देना चाहते हैं। और देश में यूपीएससी, आईबीपीएस, नीट, जेईई, स्नातक, प्रस्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कराया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी, इन्होंने जिक्र किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसकी परमिशन दी है। तो नीट को क्या समस्या आ रही है एग्जाम कराने में? इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, बड़ी मार्मिक ढंग से रिक्वेस्ट किया है कि भर्ती 2-3 साल बाद आती है आरओ की, आप कृपया जो है कीमत को समझिए, तय समय पर ही परीक्षा कराइए, यानी कि सितंबर में ही परीक्षा कराइए। ये निखिल मिश्रा द्वारा मेल भेजा जाता है 3 सितंबर को। ठीक है, रिप्लाई क्या आती है? प्रिय परीक्षार्थी, आपको अवगत कराना है कि इस अवस्था में कोविड-19 पैंडेमिक अपने चरम की ओर अग्रसर है। शाबाश। नीट के लिए ऐसे नाजुक समय में परीक्षा कराना संभव नहीं है। वाह, इनके द्वारा एक कतई संभव ही नहीं है। और एक और नोटिस देखिए, उसी महीने में, उसी सितंबर महीने की ये नोटिस है दोस्तों। नीट के द्वारा जारी किया जाता है, जो CCC का एग्ज़ाम नीट के द्वारा कराया जाता है, उसको इन्होंने कहा है कि भारत स्तर पे, पूरे भारत स्तर पे हम DLC यानी BCC, CCC, CCP, ECC जो एग्ज़ाम होता है उसको हमने कराने का निर्णय लिया है। वैसे अभ्यर्थी जो सितंबर में देना चाहते हैं वो इस लिंक पर जाकर चूज कर सकते हैं, और जो बाद में देना चाहते हैं वो बाद में अपना चूज कर सकते हैं। ऐसा अवसर नीट के द्वारा दिया जाता है CCC के लिए। और कहा जाता है कि अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा निर्णय लिया गया है। देखिए, अखिल भारतीय स्तर पे यार ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम करा रहे हैं, और एक तरफ आपको उसी महीने में, उसी हफ्ते में रिप्लाई दे रहे हैं कि भयंकर पेंडेमिक के तहत के कारण हम लोग आपका एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं ओ लेवल वालों के लिए। और CCC के लिए लिंक दे रहे हैं कि आप चाहें तो एग्ज़ाम जो है सितंबर में ही दें, या चाहें तो जनवरी में दें, फिर आगे दें। अब इनका दोहरा चरित्र को आप समझिए। मंशा क्या थी इसके पीछे? इसके पीछे मंशा ये थी कि जो जुलाई सेशन में आपने रजिस्ट्रेशन कराया जुलाई 2020 के लिए, उसका फीस तो ऑलरेडी ये ले चुके थे, और जनवरी के लिए इन्होंने पेपर लॉक कराना शुरू किया, जनवरी 2021 के लिए, उसकी फ़ीस भी इनको मिलेगी। इनको पता चल गया कि 2 फीस मिलेगी और एग्ज़ाम हम एक सेशन में करा देते हैं तो हमको मुनाफा ही मुनाफा होगा। इस बात को ध्यान में रखकर कोरोना का इन्होंने माध्यम अपनाया, और ड्यू टू पेंडेमिक, चरम पेंडेमिक का इन्होंने रिप्लाई दिया मेल में, और कहा कि चरम सीमा को देखते हुए, पेंडेमिक की चरम सीमा को देखते हुए हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं। कितना ज़्यादा इनका आप समझ सकते हैं, दोहरा चरित्र समझ सकते हैं। और CCC के एग्ज़ाम को ऑल इंडिया बेस पे करा रहे हैं, अखिल भारतीय स्तर पे करा रहे हैं। समझिए इस बात को। तो पीछे की मंशा को समझिए। 2 एग्ज़ाम एक सेशन में कराने का मतलब कि सीधा इनको लाभ दिख रहा था, अपना सुलभता दिख रही थी कि उसी पैसे में मैं एक ही एग्ज़ाम में दोनों सेशन को मर्ज करा लूँगा, या नहीं तो हमको जुलाई सेशन का अलग एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, जनवरी सेशन का अलग एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, उसमें खर्चे ज़्यादा होंगे। अपनी सुलभता को ध्यान में रखा गया नीट के द्वारा। अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। आज ना जाने कितने अभ्यर्थी मात्र इनके गैर जिम्मेदाराना इसी कदम से परेशान हैं, और तय समय पर रिजल्ट ना आने से, तय समय तो इनके द्वारा तय किया गया है, समय से पहले रिजल्ट आ जाता, क्योंकि जो 2 सेशन का एग्ज़ाम आपने कराया है उसमें एक सेशन में मर्ज करके कराया है, तो आपके पास इतना धन बचा होगा कि आप अतिरिक्त प्रयास करके, अतिरिक्त जो एग्जामिनर होते हैं उनको अपॉइंट करके आप रिजल्ट तय समय से पहले बना सकते हैं। इतना धन तो बचा ही होगा। लेकिन महाशय, लोगों को धन ही बचाना है, आपका भविष्य नहीं देखना है। इस बात को समझिए बहुत गहराई से। अब इसमें अभ्यर्थियों ने खूब मेल किया कि सर रिजल्ट पहले दे दिया जाए, तो कुछ समझकर पहले रिप्लाई आती है कि नहीं, मार्च के महीने में आ जाएगा लास्ट में। फिर बाद में उसको कहा जाता है कि टाइपोग्राफिक एरर है। भैया, नीट कितना गैर जिम्मेदाराना कदम उठाने लगा कि आज टाइपोग्राफिक एरर भी होने लगे उससे। आप सबको मेल आया होगा कि मार्च महीने के लास्ट में किया जाएगा, फिर बाद में टाइपोग्राफिक एरर आने लगता है, क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा ना। पहले ज़्यादा एग्जामिनर रख के अगर वो कॉपी चेक कराते हैं तो पैसा खर्च होने लगेगा। ये भी बात ध्यान में होगी। अभ्यर्थियों को भविष्य भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इसको ध्यान में रखकर
अभ्यर्थियों के द्वारा लोक सेवा आयोग में भी ज्ञापन दिया गया कि महोदय आप ही जो है कि एग्ज़ाम की अंतिम तिथि बढ़ा दीजिए। हालांकि वहाँ से कोई निर्णय नहीं लिया गया उनके द्वारा। उनका दोष भी नहीं है, चूँकि उनको ये भाई अधिकार है उनको वैकेंसी निकालने का, लेकिन फिर भी उनको अपना रिक्वेस्ट अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया, उनके द्वारा नहीं माना गया। फिर यहाँ तक कि न्यायालय का कदम उठाया गया और न्यायालय में रिट दाखिल की गई, पार्टी बनाया गया नीलिट को, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी लोक सेवा आयोग को। फर्स्ट पार्टी नीलिट और सेकंड पार्टी लोक सेवा आयोग। और इसमें लोक सेवा आयोग से ये कहा गया है कि महोदय आप कोरोना के महामारी को ध्यान में रखकर छात्रों के हित में कदम उठाएं और उनको प्रोविजनली अलाउ करें ताकि वो रिजल्ट के बिहाफ पे फॉर्म भर सकें। और बाकी नीलिट महाशय से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आखिर आपने इतना गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया, 2 सेशन एक साथ मर्ज करके कराया, वहीं भारत स्तर पे जो है कि परीक्षाएं हो रही थी और एक परीक्षा को आप कह रहे हैं कि नहीं करा सकते हैं, तो इसमें आप कुछ तो एफर्ट कर सकते हैं उनके रिजल्ट को लेकर। 2 सेशन एक साथ कराए हैं, पैसा बचा होगा, दोनों का रिजल्ट 1 महीना पहले तो दे ही सकते हैं। भारत स्तर पर इतनी बड़ी संस्था आप चलाते हैं। ऐसी उम्मीद के साथ माननीय न्यायालय में गुहार लगाई गई है। चूँकि अब न्यायालय जो निर्णय दे वो तो बाद की बात है, डेट लगने वाली है, बहुत ही जल्द डेट लग जाएगी और जरिए डाक इनको सूचना भी जाएगी, क्योंकि इनका काउंसिल नहीं है, यहाँ पे नीलिट का कोई काउंसिल नहीं है, तो जरिए डाक इनको सूचना जाएगी। वो आएंगे, प्रसाद तो मिलना तय है न्यायालय के द्वारा, जो भी जिम्मेदाराना अफसर हैं इनके, उनको मिलना तय है। लेकिन आप लोग इस बात को गहन विचार करिए कि क्या नीलिट के द्वारा ये कदम ठीक है, जो अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ तक कि नीलिट के द्वारा रिप्लाई जो मेल की जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि मैंने नोटिस में बता दिया है अप्रैल में देंगे, तो अप्रैल में ही देंगे। भैया इतना तनाशाह कैसे हो गए? नीलिट को तो बहुत गरिमामयी संस्था जाना जाता था, बहुत ही जो कहते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली माना जाता था, छात्रों के हित में बहुत काम करता है, एक लोगों की रिप्लाई आती है मेल की, ऐसा माना जाता था। लेकिन कौन से लोग ऐसे बैठ गए हैं वहाँ जो इतना इसके गरिमा को ठेस पहुँचा रहे हैं? आज तक न्यायालय में तलब नहीं हुआ है। आज इनके इस गैर जिम्मेदाराना कदम से न्यायालय में भी नीलिट को तलब होना पड़ रहा है। तो आप लोग इस पे विचार करिए। और एक आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग नीलिट ऑफिस भी पहुंचिए और लिखित में उनको ज्ञापन दीजिए, ताकि उनको समझ में आ सके कि आप कितना बेचैन हैं, आपका भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो इसका आप लोग डिसाइड कर लीजिए। ग्रुप्स में भी कई ठे ग्रुप्स चल रहे हैं जिसमें नीलिट ऑफिस जाने की बात हो रही है, तो आप लोग अपने अपने शीर्ष नेतृत्व वाले लोगों के साथ ऑफिस जाएं और उनसे बात रखें, कहें कि नहीं उसकी गरिमा को बचाएं, नीलिट की गरिमा को बचाएं और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों का हला भला करें। आप लोग ये भी करके देख लीजिए, चूँकि भविष्य तो खराब हो ही रहा है। जो भी कदम है आप लोग उठाइए, मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है। इस वीडियो को शेयर करिए, एक लोगों तक पहुंचाइए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि जो भी वंचित अभ्यर्थी हैं अपनी बात नीलिट तक पहुंचा सकें इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।